बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बुलंद उबाला दावों को देखते हुए मुझे हज़रत शेखुल हिंद रहीमुल्लाह का एक वाक़या याद आया। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहीमुल्लाह जिस वक्त कानपुर में मुदर्रिस थे तो उन्होंने मदरसे के जलसे के मौके पर अपने उस्ताद हज़रत शेखुल हिंद रहीमुल्लाह को भी मदऊ किया। कानपुर में बाज़ अहले इल्म माक़ूलात में बहुत हद तक मारूफ व मशहूर थे, लेकिन बदकिस्मती से कुछ बिदात की तरफ भी मायल थे। ये हज़रात ये समझते थे कि उलमाए देवबंद को माक़ूलात में कोई महारत हासिल नहीं। हज़रत थानवी रहीमुल्लाह चूँकि इस वक्त नौजवान थे, उनके दिल में हज़रत शेखुल हिंद रहीमुल्लाह को मदऊ करने का एक दाइया ये भी था कि यहाँ हज़रत रहीमुल्लाह की तकरीर होगी तो कानपुर के इन उलमाए किराम को पता चलेगा कि उलमाए देवबंद का इल्मी मकाम क्या है और वह मनक़ूलात व माक़ूलात दोनों में कैसे महारत रखते हैं। चुनांचे जलसा मुनक़िद हुआ, हज़रत शेखुल हिंद रहीमुल्लाह की तकरीर शुरू हुई। हुस्न इत्तिफ़ाक़ से तकरीर के दौरान कोई माकूली मसला ज़ेर बहस आ गया। इस वक्त तक वो उलमा जिनको हज़रत थानवी रहीमुल्लाह शेखुल हिंद रहीमुल्लाह की तकरीर सुनाना चाहते थे, जलसे में नहीं आए थे। जब हज़रत रहीमुल्लाह की तकरीर आइन शबाब पर पहुँची और उस माकूली मसला का इंतहाई फाजिलाना अंदाज में बयान होने लगा तो वो उलमाए किराम भी तशरीफ़ ले आए जिनका हज़रत थानवी रहीमुल्लाह को इंतज़ार था। हज़रत थानवी रहीमुल्लाह इस मौके पर बहुत ही मसरूर हुए कि अब इन हज़रात को शेखुल हिंद रहीमुल्लाह के इल्मी मकाम का अंदाज़ा लगेगा। लेकिन हुआ यूँ कि जूँ ही हज़रत शेखुल हिंद रहीमुल्लाह ने उन उलमाए किराम को देखा तो तकरीर को मुख्तसर करके फ़ौरन ख़त्म कर दिया और स्टेज से नीचे उतर आए। हज़रत मौलाना फ़खरुल हसन गंगोई रहीमुल्लाह मौजूद थे इस वक्त। उन्होंने जब ये हाल देखा तो ताज्जुब से पूछा कि हज़रत तकरीर का असल वक्त तो अब ही आ गया, आप बैठ क्यों गए? शेखुल हिंद रहीमुल्लाह ने जवाब दिया, हाँ दरअसल यही ख्याल मुझे भी आ गया था। यानी पहले मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर तकरीर कर रहा था, लेकिन जब इन उलमाए किराम को देखा तो दिल में आया कि अब इल्म दिखाने का वक्त है। लेकिन चूँकि तकरीर अल्लाह की रज़ा के लिए अब हो नहीं रही थी, इसलिए ख़त्म कर दिया। अब रिया का ग़लबा था कि कहीं मेरी तकरीर में रिया शामिल न हो जाए। अब ज़रा 5 मिनट के लिए सोचें, हमारे अकाबिर कितने मुखलिस थे, किस हद तक रियाकारी से अपने आप को बचाते थे। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे अकाबिर इज्ज़ और इनकिसारी इसी तरह इखलास के पैकर थे। अब अपनी हालत भी मुआज़ना कीजिए। हम तो उज्ज पसंदी और रियाकारी की मरज़ में इस हद तक मुब्तला है कि 2-4 लफ्ज़ अपने मुताले की ज़ोर से बतलाकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी ये मेरी ज़ाती तहक़ीक़ है। जाकर तलाश कीजिए, पूरे मुल्क में कोई इस तरह की तहक़ीक़ नहीं बतला सकता। अपने आप को राज़ी ज़मान व गज़ाली दौरान समझते हैं। इनके अलावा और जितने भी हैं वो इब्तिदाई दर्जे के तालिब इल्म नज़र आते हैं। कभी दूसरों को ताने देते हैं कि जी इनको तो इबारत पढ़नी नहीं आती, कभी कहते हैं कि ये तो अरबी कुतुब से ना वाकिफ़ है, बस उर्दू ही पर गुजारा है, और कभी कहते हैं कि जी ये नाकिल है, तहक़ीक़ से बेचारा बहुत ही दूर है। हालांकि मुनासिब यही है कि जिस आदमी का जहाँ भी जितना खैर लोगों को पहुँचता है तुझे इसकी तायीद करनी चाहिए। बाकी नियतों का मामला तो अल्लाह ही जानता है कि कौन कितना मुखलिस है और किसका काम बारगी इलाही में कहाँ तक कबूल होने वाला है। तकब्बुर उज्ज पसंदी अल्लाह को पसंद नहीं। और हदीस का मफ़हूम भी है, जिसने आजिज़ी इख्तियार की अल्लाह ताला उसे बुलंद फरमाएगा और जिसने तकब्बुर किया अल्लाह ताला उसे नीचा और ज़लील करेगा। अल्लाह ताला हमें तमाम बातिनी अमराज़ से निजात अता फरमाए।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.